तो हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऊर्जा हानि और उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक। अगर हम इस पे बात करें तो थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और आपको सारी बातें क्लियर होंगी। बेटा, आपके पास ये दो चालक हैं। कितने चालक हैं? दो। तो क्या लिखेंगे? माना दो पृथक्कृत का मतलब अलग अलग। माना दो अलग अलग चालक ए और बी हैं। तो क्या बोला? माना दो पृथक्कृत चालक ए व बी है जिनकी धारिताएं C1 और क्या है C2 है, आवेश Q1 और Q2 है और विभव बच्चों V1 और क्या V2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने गोले थे? दो। माना दो पृथक्कृत गोले ए और बी हैं जिनके विभव, बेटा जिनके विभव को किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। तो विभव क्या है? V1 और V2। धारिता को किससे लिखते थे? C से। तो धारिता क्या है? C1 और C2। और आवेश की बात करें तो आवेश क्या है? आवेश को लिखते हैं Q से। तो आवेश क्या है? Q1 और Q2। जब इन गोलों को आप क्या करते हैं बच्चे? एक तार द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे ही तार द्वारा जोड़ते हैं तो क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है। और आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। बच्चों, इस विभव को ही आप क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। डन है क्या? अब जरा क्लू की बात करो। बेटा, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसका मतलब पहले का जो आवेश होगा वो बाद के कुल आवेश के बराबर होगा। तो जोड़ने से पहले का कुल आवेश, अगर मैं जोड़ने से पहले का कुल आवेश की बात करूं, वो किसके बराबर होगा? जोड़ने के बाद के कुल आवेश के। ऐसा ही कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ है तो जोड़ने के पहले इस पे कितना था? Q1। इस पे कितना था? Q2। इस पे कितना आया? Q1 डैश। इस पे कितना आया? Q2 डैश। तो आप लिख सकते थे Q1 प्लस बेटा Q2 बराबर क्या लिख सकते थे? Q1 डैश प्लस क्या Q2 डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं? Q बराबर बच्चे होता है CV। तो यहाँ पे अगर Q1 की वैल्यू निकालो तो C1 V1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? C1 V1। इधर क्या आएगा? C2 V2। इधर क्या आएगा बेटा? C1 और क्या आएगा? V। तो यहाँ क्या आएगा? C1 इंटू V और इधर क्या आएगा? C2 इंटू V। डन है? अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? C1 V1। इधर क्या आया? C2 V2। इधर क्या आया? V कॉमन। इधर क्या आएगा? C1 प्लस C2। तो यानी कि V इक्वल टू क्या आया? C1 V1 प्लस क्या C2 V2 अपॉन क्या आएगा? C1 प्लस C2। इसको ही बच्चे कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ विभव। डन है क्या? तो इस बात को आपको पता चलना चाहिए। अब ऊर्जा हानि की बात करते हैं। बेटा, ऊर्जा हानि कैसे निकालोगे? सोचो जरा। हानि कब होती है? जब पहले की ऊर्जा ज़्यादा हो और बाद की ऊर्जा कम हो, है ना? तो ऊर्जा का फॉर्मूला था 1/2 CV²। क्या था? 1/2 CV²। सर एक और फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 Q इंटू V। पढ़ा था बच्चे? पढ़ा था। एक और फॉर्मूला पढ़ा था सर 1/2 क्या Q² अपॉन C। ये भी पढ़ा था। पर यहाँ पोटेंशियल की बात हो रही है कैपेसिटेंस पे, क्योंकि चार्ज तो वेरी कर रहा था, इसलिए चार्ज वाला फॉर्मूला ना लगाएं। चार्ज आपको पता नहीं है, यानी कि फाइनली क्या होगा? निकालने में ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएं। तो जोड़ने से अगर हम पहले की बात करें, पहले गोले ए की स्थितिज ऊर्जा, तो U1 लिख दो। U1 इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 बेटा क्या आएगा? UA ही लिख देता हूँ, C1 V1²। डन है?
क्यों C1 V1? क्योंकि धारिता C1 थी, विभव कितना था? V1 था। अच्छा, गोले B की अगर हम बात करें तो गोले B की बेटा स्थिर ऊर्जा क्या? गोले B की स्थिर ऊर्जा वो बात करें तो UB इक्वल टू, ध्यान दो, 1/2, इसकी धारिता कितनी है? C2, विभव कितना है? V2। तो यानी क्या लिख सकते थे? 1/2, यहाँ क्या आएगा? C2 V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा क्या होगी? अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो U से लिख दिया UA प्लस क्या? UB हो जाएगा। बेटा UA की वैल्यू 1/2 C1 V1 स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? C2 V2 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। जोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो जोड़ने के बाद, बेटा जोड़ने के बाद इधर आओ, जोड़ने के बाद विभव कितना हो गया है? V और V। तो कुछ नहीं करना, जहाँ V1 और V2 लिखा है वहाँ पे V लिख दो। तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा की अगर बात करूँ तो कुल ऊर्जा, तो उसे आप U डैश से लिख दो। ये क्या आएगा? 1/2 C1, विभव कितना हो गया था? V, यहाँ पे 1/2 C2 V, कॉमन क्या आ रहा है? 1/2, क्या बचा? C1 C2 और क्या? V स्क्वायर। डन है क्या बेटा? V की वैल्यू आप निकाल रहे थे, उभयनिष्ठ विभव क्या निकला था? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा? 1/2, यहाँ पे C1 C2, इधर क्या आएगा? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब एक और रिजल्ट, x अपॉन वाई का होल स्क्वायर लिखा होता है तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, C1 C2, इधर C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया? कैंसल। तो रिजल्ट क्या आया? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? C1 प्लस C2। तो ऊर्जा हानि क्या होगी बच्चे? अगर हम ऊर्जा हानि की बात करें तो डेल्टा U बराबर पहले की माइनस बाद की। ध्यान दो, इसे U डैश से लिखा है बाद वाली, और पहली वाली U से लिखा है। तो यहाँ पे लिख सकते थे, क्या आएगा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर, यहाँ क्या था? 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ब्रैकेट माइनस का साइन, यहाँ 1/2 C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? C1 प्लस C2। बेटा एलसीएम बताओ क्या आएगा? बेटा यहाँ ध्यान दो, एलसीएम आएगा 2, क्या आएगा? C1 C2। डन है। इधर क्या था? इधर था C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो ये क्या आएगा? C1 प्लस C2। ये बात क्लियर है? एक बार दोबारा समझो, इन दोनों से 1/2 कॉमन ले लिया था तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आया? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। चलो अंदर मल्टीप्लाई कराओ, C1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इससे होगा क्या आएगा? C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इससे होगा क्या आएगा? C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर क्या आएगा? C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। बेटा यहाँ होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आ जाएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ऐसा ही कुछ, अपॉन क्या आएगा? 2 ब्रैकेट में क्या? C1 प्लस C2। थोड़ा और सॉल्व करिए, यहाँ पे माइनस साइन को अंदर लेके जाता हूँ, C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस का क्या आएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस का क्या आएगा? C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस का 2 C1 V1 C2 V2, अपॉन क्या आएगा बेटा? 2 ब्रैकेट में क्या आएगा? C1 प्लस C2। ध्यान दो, इससे ये क्या, अरे एक मिनट गलत हो गया, थोड़ा सा गलत होगा, कोई नहीं, मैं यहाँ पर सही इसको करता हूँ। डन, ओके। इससे ये वाला टर्म्स कैंसिल, इससे ये वाला टर्म्स कैंसिल, यहाँ C1 C2 है, यहाँ पे भी C1 C2 है, यहाँ पे भी C1 C2 है, तो पूरे से कॉमन ले सकते हैं बेटा C1 C2। तो बचा क्या? V2 स्क्वायर, बचा क्या? V1 स्क्वायर 2 V2 V1, और नीचे क्या बचा? 2 C1 प्लस C2।
थोड़ा सॉल्व करो, क्या लिख सकते थे C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, यहाँ क्या आएगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। तो ये ऊर्जा हानि के लिए